हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4 पढ़े हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कपड़ा तरह तरह के और रेशा तरह तरह के। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग का टॉपिक लास्ट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, गौर से, तभी आप लोग का बुझाएगा। और हम लोग का बस एक लिख पढ़ना है और एक हम लोग को क्या पढ़ना है जी? हम लोग का बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट टॉपिक नहीं है। और आठवां टॉपिक है आप रेशो की पहचान कैसे करेंगे, ये उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चा, खत्म। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तभी मेरी बातों को आप लोग समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, एक लिख। ठीक है, तो इसमें अगर आप लगता है इस चैप्टर में कोई छूट गया हो या आप लोग को समझ में नहीं आया है, तो आप इसका कंप्लेन हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि समझ में आप लोग को आ गया है तो आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एग्जाम में आएगा वो इसका आप खुद से बना सकते हैं। आप लोग टीचर का भरोसा पर नहीं रहिएगा। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, और आप लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं कि अभी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और आप लोग को देखिए, जो बिहार के सम्राट चौधरी हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो साफा एकदम बोका है। ठीक है, वो सातवीं फेल है तो क्या बनेंगे। लेकिन इसका बात हम लोग क्या पहचान में लाएं, इसका कोई हम लोग समझौते थोड़े है। क्या मतलब है कि कौन नेता क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग को समझा दे रहे हैं कि आप लोग वैसा न मत बनिएगा। आज हम जो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, एक्लिक। तो देखो, हम सर्दियों में जब स्वेटर पहनते हैं या शाल अथवा कंबल का उपयोग करते हैं, तो सर्दियों में यही होता है ना कि हम लोग स्वेटर यूज करते हैं, शाल अथवा कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत वास्तव में प्राकृतिक उनसे निर्मित नहीं होते हैं। इनमें से जो पहनने वाला चीज होते हैं वो कुछ ही प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं। प्राकृतिक उनसे क्या होते हैं, निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गया? यद्यपि वे उनसे उनके सदिश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इसे अन्य प्रकार के संश्लेषित जो रेशा है वो तैयार किया जाता है, और हम लोग को इसी को क्या बोल देते हैं, एक्रिलिक बोल देते हैं। कोई दिक्कत? तो आप लोग एक्रिलिक डालकर हेडिंग, और उसके उसके बाद नीचे एरो का साइन दीजिए और लिखिए। देखिए, वैसा रेशा वैसा रेशा वैसा रेशा रेशा जो अन्य प्रकार के अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार की जाती है, संश्लेषित रेशे से तैयार की जाती है, एक्रिलिक कहलाता है। फुल स्टॉप। क्या बोले हैं, वैसा रेशा जो अन्य प्रकार से संश्लेषित रेशे से तैयार की जाती है, कॉमा, एक्रिलिक कहलाता है। फुल स्टॉप। नीचे में एरो का साइन दीजिए और लिखिए। लिखिए, एरो का साइन दिया है नीचे में, आगे लिखिए। चलो लिखो। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, काफी महंगी होती है। जबकि एक्रिलिक
एक्रिलिक से बनी हुई वस्तुएं, एक्रिलिक से बनी हुई वस्तुएं अपेक्षा सस्ती होती है, अपेक्षा सस्ती होती है। फुल स्टॉप। देखो, अब जो हम समझाने जा रहे हैं और अच्छा से देखना। देखो, जो प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त क्या है, ऊन है। ऊन क्या होता है? ऊन काफी महंगा होता है। देखो, ये जो ऊन है ये काफी महंगा है, ठीक है। जबकि जो जो एकली का कपड़ा है, जो वस्तु है वो अपेक्षा क्या है, सस्ती है। ऊनी वस्तु से अपेक्षा एक्लिक जो वस्तु है वो क्या है, सस्ती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है, संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ती होती है, जिससे ये प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा क्या होती है, अधिक लोकप्रिय होती है। कौन? एक्रिलिक। समझ में आया? नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए। देखिए, ये ये विभिन्न रंगों में लिखिए, ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है। फुल स्टॉप। इसे लिखना। संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ, अधिक टिकाऊ और सस्ती होती है, जिससे ये प्राकृतिक रेशो, जिससे ये प्राकृतिक रेशो की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। फुल स्टॉप। तो देखो, अब क्या होगा, ये जो एक्रिलिक है, एक्रिलिक का जो वस्त्र है वो विभिन्न रंगों में आएगा, विभिन्न रंगों में आएगा। संश्लेषित ऐसा क्या होगा, मतलब कि अधिक टिकाऊ होगा, प्लस में क्या होगा, सस्ता भी होगा, जिससे ये प्राकृतिक रेखा से अपेक्षा क्या होगा, मतलब अधिक जो है लोकप्रिय होगा। कौन? एक्रिलिक। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब देखना, उपयुक्त परीक्षणों एवं अध्ययनों के आलोक में हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाली होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। मतलब कि जो संश्लेषित जो रेशा होगा वो अद्वितीय गुण धर्मों वाली होते हैं। इनमें जो परिधान होगा वो सामग्री हेतु क्या होता है, लोकप्रिय होता है, ठीक है। और ये और ये सीख सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। मतलब कि ये सीख क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। ये क्या होगा, ये मतलब जल्दी सूख जाएगा, अधिक इस ये चलाऊ है, मतलब अधिक तक टिकेगा, कम महंगा है और आसानी से क्या हो जाता है, जो रख रखाव है, रख रखाव में भी क्या होता है, सुविधाजनक है। क्लियर? अब देखो, वर्षा के समय आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाते हैं और क्यों? मतलब कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षा के समय आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाते हैं और क्यों लाते हैं। अपने माता पिता एवं शिक्षकों से इन वस्तुओं के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य एवं रख रखाव के विषय में क्या करना है, ये टीचर के बारे में या माता पिता से या शिक्षक से ये इसके बारे में जानकारी देंगे, और आप लोग को आज नहीं अगले क्लास में, ठीक है। तो अब हम लोग, ये हम लोग का टॉपिक क्या हुआ, एक्रिलिक समाप्त हुआ।
और हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आप रेशा की पहचान कैसे करेंगे, और ये भी चैप्टर क्या हुआ बच्चों, समाप्त हो जाएगा। क्रियाकलाप तो पढ़ना नहीं है, बस यहाँ तक। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, आप रेशों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, देखो, जो सूती वस्त्र होता है वो जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है, मतलब पीली उसमें गंध आ जाता है, जल्दी उसका जो गमक है वो लौ की तरह गमता है। ठीक है, देखो, जो एकदम ठिठ भटम समझो, ठीक भाषा में, जो सूती का वस्त्र होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, पीली हो जाएगा। इसके जलने पर उसमें के कागज जलने जैसी गंध आती है तथा भूरे रंग की राख शेष रह जाती है। जब सूती के वस्त्र आप लोग जलाइएगा तो जैसे कागज का जो जो जलते समय जो गंध होता है, वैसा ये गंध आएगा। गंध आने के बाद भूरे रंग का जो शेष बच जाए, राख जो होगा वो क्या शेष रह जाएगा। भूरे रंग का राख देखे है ना, वो क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। लीलन के वस्त्र को जलाने पर सूती के समान परिणाम आते हैं, परंतु इन इन राख भार में बहुत हल्की होती है। देखो, जो अब लीलन का जो वस्त्र है, लीलन का वस्त्र जानते हैं, जानते हैं तो फिर कमेंट बताइएगा। उसके जलाने पर जो सूती जैसी गंध गम करता है, परिमाण आते हैं, परंतु इनके जो रख रखाव है, जिनकी जो राख है, सॉरी रखाव नहीं, राख है, वो क्या होगा, भारी होगा, और बहुत राख भार में क्या होगा, भार में बहुत हल्का होगा। भार में क्या होगा, बहुत हल्का होगा। समझ में आया। रेशम हवा में जल्दी जल जाती है तथा जलते समय उसमें से पंखों या बालों को जलने के समान गंध निकलती है। अब देखो, रेशम का जो कपड़ा है वो हवा में क्या होता हो जाता है, जल्दी जल जाता है, तथा जलते समय उनमें जो पंखों या जो बालों का जो गंध आता है वैसा लगता है, वैसा ही गंध निकलता है रेशम के कपड़ा में। इसमें किसमें निकल जाएगा, रेशम के कपड़ा में वैसा गंध आएगा, पंखा और बालों के समान। जले हुए किनारों पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं। जले हुए किनारों पर क्या पड़ जाते हैं, चिपचिपे से पड़ जाते हैं, दाना पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। दाना क्या होता है, दाना जैसा पाया जाता है। ठीक है, ऊन धीरे धीरे जलती है। ऊन जो होता है, ऊन का जो कपड़ा होता है वो एकदम स्लोली स्लोली जलता है। जलते समय इनमें से पंखों के जलन समान गंध निकलती है। मतलब ऊन को जब जलाएंगे तो जैसे पंखा गमक महकता है, जब पंखा जब शॉर्ट करता है तो गमता है ना सेंट, मतलब कि गंध, वैसा ऊन के कपड़ा में निकलता है। राइट है यहाँ तक। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसी अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है। मतलब कि पंखे को अगर ऊन का कपड़ा को जलाएंगे तो जलाने के उपरांत में क्या होगा, जलने के बाद क्या हो जाएगा, काले रंग का गुब्बारे जैसा क्या हो जाएगा, अवशिष्ट जो उसका पदार्थ है, अवशिष्ट जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा। क्या है, पदार्थ है, पदार्थ क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे रेयन के कपड़ा में। इतना तो सब वस्त्र रेशम तक आ गए। अब हम ऊन तक आ गए। अब हम लोग जानेंगे रेयन का कपड़ा। रेयन का कपड़ा कैसा होता है, सूती की तरह से लौ के साथ आग पकड़ लेता है। रेयन का कपड़ा होगा जैसे सूती की तरह जल्दी से क्या पकड़ लेगा, उसमें लौ मतलब कि आग पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद रेयन का जो कपड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, पहला पिघल जाएगा। रेयन का जो कपड़ा होगा, काले तो पढ़ाए हैं, रेयन का कपड़ा पिघल जाता है और तथा काले रंग का दाने भी पड़ जाते हैं। जलते समय इनमें कागज या सस्ती जलने के समान
मतलब कागज के समान रेयॉन के कपड़े में क्या होती है, गंध आती है। और अंत में भूरे रंग का, इसमें भी भूरे रंग की राख जो क्या है, शेष रह जाती है। सर अब बताओ, नायलॉन ज्वलनशील है या अज्वलनशील है? जो शुद्ध नायलॉन के कपड़े होते हैं वो अज्वलनशील होंगे, यानी कि जलेगा नहीं। ठीक है, देखो जो शुद्ध नायलॉन होगा, नायलॉन की बात कर रहे हैं, नायलॉन क्या हो जाएगा, नायलॉन अज्वलनशील पदार्थ है। मतलब देखो ये पिघल जाएगा, पिघल जाती है, पिघल जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। कितने भी जलाओ लेकिन पिघल जाएगी, लेकिन जलेगी नहीं, जलती नहीं है। पिघलते समय उबलती हुई फली के समान गंध आती है। उबलती हुई जो फली है उसके समान क्या आती है, रेयॉन के कपड़े में गंध आती है, निकलती है। इनका विशिष्ट कप अवशिष्ट कड़ा और तथा चिमड़ा, जो रेयॉन का जो कड़ा और चिमड़ा है, काला और चिमड़ा है, काला क्या होता है, काला और चिमड़ा हो जाता है। क्या होता है बच्चों, इसका अवशिष्ट जो क्या होगा, काड़ा भी होगा और चिमड़ा दोनों होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखे आप लोग, चलिए तो हम लोग अब जानते हैं कि हम लोग आज क्या क्या सीखे। हम लोग इतने दिन से क्या क्या सीख रहे थे। तो हम लोग पहला हम लोग का टॉपिक था क्या, पहला हम लोग का टॉपिक है, देखिए पहला हम लोग रेशो और कपड़े की कहानी के बारे में जाने थे। उसके बाद क्या जाने थे, वस्त्र की, जो वस्त्र का जो कपड़ा है उसकी बुनाई सिलाई कैसे की जाती है। अगला हम लोग क्या पढ़े हैं, अगला हम लोग का टॉपिक था ये कि संश्लेषित रेशा। और अगला नहीं, चौथा क्या था, चौथा रेयॉन का कपड़ा था, रेयॉन बोल नहीं, रेयॉन पढ़ाए हैं, रेयॉन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, नाइलॉन। नाइलॉन के बाद नाइलॉन पोलिएस्टर पढ़े हैं, उसके बाद एक्रिलिक पढ़े हैं, उसके बाद आप रेशा की पहचान कैसे करेंगे। और ये हम लोग का चैप्टर, अब आगे क्रियाकलाप है। और ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, सुन लीजिए क्लास 8 वाले विद्यार्थी, आप लोग का कल ये सुनेंगे, और ये कॉपी पर कल नोट्स हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग का खैर नहीं। उसके बाद आप लोग का सिलेबस समझ में आएगा कि नहीं, उसके बाद ठीक है। तो कल हम लेकर आ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। और कल शनिवार है, तो कल हम लोग का इंग्लिश पढ़ेंगे। और अगर देखिए लगेगा कि नहीं लगेगा, और कल मैसेज देख कर आना है। जो भी लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। और हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये हम लोग का चैप्टर क्या हुआ बाबू, समाप्त हुआ। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई डाउट है तो उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में। और कभी हाँ, आप लोग को अनाउंसमेंट करते हैं, कभी कभी हम संडे को भी क्लास रख सकते हैं, 2-2 घंटा के लिए, 8 क्लास का भी और 10 क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान में बात रखिएगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जो भी इस बैच में नहीं जुड़े हैं, आप लोग को बैच दिखा दे रहे हैं। देखिए, जो भी इस बैच में नहीं जुड़े हैं, क्या नाम है, त्रिपाठी विपुल कोचिंग सेंटर। इसमें आप लोग का एक हम कोर्स चलाएंगे, कोर्स चलाने के बाद ही आप ये पढ़िए, क्या लिखा है, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन लेकिन वे मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है,
आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, आप लोग का हर सिलेबस को पूरा किया जाता है। देखिए मैथ पढ़ा 10th का, लेकिन 10th वाले मजाक में बस ले लेते हैं। ठीक है, 10th वाले तो मजाक में नहीं लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि कभी भी टेस्ट का अनाउंसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, मेरे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। और राधे राधे, पढ़ाई भी मत कीजिए, कभी भी आप लोग का पढ़ाई जो है रंग ला सकती है, और आप आगे भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, थैंक यू।